हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? तो जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाता है बेटा? प्राइमेट्स में आ जाते हैं हमारे पास मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे प्राइमेट्स में। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। बाकियों के अंदर क्या कुछ एनिमल्स हैं जिसमें इस्ट्रस साइकिल मिलती है, इस्ट्रस साइकिल जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही होती है, ब्रीडिंग सीजन में, उसके अलावा वो नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सिर्फ पाई जाती है प्राइमेट्स में। और प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाता है? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? अब जो फीमेल होती है, फीमेल प्राइमेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक एग रिलीज करते हैं। और एग रिलीज करने के बाद वो इस बात की तैयारी करते हैं कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो आता है तो उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है। और उस इम्प्लांटेशन की तैयारी होती है यूट्रस के अंदर। यूट्रस की जो अंदर की जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो एक्चुअली वो एक तरीके का वेलकम प्रिपरेशन है फॉर द बेबी। तो ये जो पूरी जो श्रृंखला होती है, ये जो पूरे इवेंट्स होते हैं, इस पूरी इवेंट की साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एम्ब्रियो आता है तो वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा और वो बेबी 9 महीने तक जो है वो यूट्रस में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो यूट्रस लाइनिंग में जो मॉडिफिकेशन हुआ था, जो थिकनेस आई थी एंडोमेट्रियम के अंदर, जो प्रिपरेशन हुआ था, जो नई ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स बने थे, वो सारे रप्चर हो जाएंगे। और रप्चर होकर के वो सेकेंडरी oocyte और म्यूकस के साथ बाहर निकल जाएंगे, ब्लड के साथ। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ठीक है। तो ये जो साइकिल है जिसके अंदर एक एग रिलीज होता है, एक फॉलिकल बनता है, फॉलिकल के बाद एक एग रिलीज होगा, फिर एग रिलीज के उस प्रोसेस में क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी और प्रिपरेशन होगा फॉर इम्प्लांटेशन। तो इस पूरे साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें दो चीजें होती हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म की द्वारा, तो फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज नहीं होगा और फिर 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहेगी। और अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना भी यूट्रस बना था, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में मॉडिफिकेशंस हुए थे, वो सारे रप्चर हो जाएंगे और वो पूरा फ्लश आउट हो जाएगा। तो तो ये जो जो पूरी साइकिल है, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये जो सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एनिमल के अंदर, उसको हम कहते हैं मिनार्क। दैट इज कॉल्ड मिनार्क, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन की बात करेंगे। ठीक है, तो फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 10 से 13 साल के बीच में कभी भी आ सकती है, मतलब कभी भी स्टार्ट हो सकती है। इसका कोई डेट और टाइम फिक्स नहीं होता है। किसी में वो 12 साल में स्टार्ट होती है, किसी में 13 में भी होती है, किसी में 11 में भी होती है। ठीक है, तो इसका अलग अलग फीमेल में अलग अलग उसकी शुरुआत हो सकती है, अलग अलग एज ग्रुप में। ठीक है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल की लाइफ में, उसको हम कहते हैं मेनार्क। दैट इज कॉल्ड मेनार्क। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहेंगे इसको? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। फिर जो है, फिर है मेनोपॉज। अब मेनोपॉज क्या होता है? तो व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज इज स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होगा कि भाई फीमेल की एक रिप्रोडक्टिव लाइफ है, तो जब उस फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, उस फेज को कहते हैं मेनोपॉज। दैट इज कॉल्ड मेनो। मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉज होना, मतलब स्टॉप होना। दैट इज मेनोपॉज। ठीक है, तो दैट इज द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये किसी किसी फीमेल में बहुत कम टाइम में भी बंद हो जाती है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई 53 ईयर्स की एक फीमेल है। ठीक है। तो उसमें अभी मेंसेस आए, फिर 2 महीने नहीं आए, फिर चार, एक, फिर एक आया, फिर 4-5 महीने नहीं आए, तो इस मतलब क्या हो रहा है, वो इरेगुलर हो रहे हैं, मतलब स्टॉपिंग की तरफ बढ़ रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो मेनोपॉज होता है, ये एक फेज होता है, ये एक फेज होता है, ये कोई एक डेट पे नहीं होता है। ये एक फेज होता है कि धीरे धीरे मेनोपॉज आता है। ठीक है, तो ये 4-5 साल की एक रेंज होती है। चलिए। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मेनोपॉज होता है वो बेसिकली कौन से एज ग्रुप में होता है? दैट इज 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो एज ग्रुप है 50 से 55 ईयर्स के बीच में, ये एक अप्रोक्सीमेट एज है। वो 48 में भी हो सकता है, वो 58 तक भी जा सकता है, तो ये कोई फिक्स वो नहीं है।
ठीक है, अगर फीमेल बहुत हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो लेट आएगा मेनोपॉज। मेनोपॉज का जल्दी आना मतलब वो अनहेल्दी की निशानी है, अनहेल्दी फीमेल की निशानी है मेनोपॉज का जल्दी आना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेनोपॉज जो सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर थ्योरेटिकली वो 28 डेज से 29 डेज तक का होता है। इट इज 28 to 29 डेज इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, थ्योरेटिकली। अब ये 25 दिन का भी हो सकता है, और ऊपर वो 35 डेज तक भी हो सकता है, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ये वेरी कर सकता है, लेकिन हमको तो एक आइडियल करके कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो हम उसको मानते हैं 28 29 डेज का, हम उसको कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एक बार शुरू होने के बाद मेनोपॉज तक लगातार हर महीने होती है। ठीक है, जब तो मेनोपॉज होने तक वो कंटिन्यू होती है। तीन केसेस में है। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है जो मेनोपॉज या मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज सॉरी मैं मुंह से मेनोपॉज निकल रहा है, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है? एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब ह्यूमन में प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है लगभग। ठीक है, तो उस प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनोपॉज नहीं होगा, उस प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने बिल्कुल भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। तो प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर है लैक्टेशन। जब तक मदर के ब्रेस्ट से मिल्क आएगा फॉर बेबी, वो मिल्क क्यों आता है, फॉर टू फीड बेबी, बेबी को फीड करने के लिए वो मिल्क आता है ब्रेस्ट के अंदर। तो जब तक वो मिल्क का ब्रेस्ट में बनता रहेगा, उस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। मेंस्ट्रुअल लैक्टेशन पीरियड में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। फिर है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज तो मैंने आपको बता दिया, इट इज द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद फिर वो परमानेंट स्टॉप हो जाएगी और फिर वो आएगी ही नहीं। ठीक है। चलिए, तो ये वो कंडीशंस थी जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है या नहीं होती है। अब आते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, ग्रेविनडेक्स टेस्ट। ग्रेविनडेक्स ग्रेविनडेक्स टेस्ट करके एक टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उसके यूरिन में एक हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं HCG। क्या नाम है उसका, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो उस अब मान लो किसी को डाउट है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं, किसी फीमेल को, तो वो क्या करेगी, एक मार्केट में किट आती है, प्रेगनेंसी किट आती है, बहुत कहीं भी मिल जाती है, किसी भी मेडिकल शॉप में। तो उस किट के ऊपर में एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप के ऊपर उसको फीमेल को अपने यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डालने होते हैं। और ड्रॉप्स डालने के बाद में उसमें रेड या पिंक कलर की लाइन बनती है। ठीक है, रेडिश पिंकिश कलर की लाइन उस पर आ जाती है, तो उस दैट इज पॉजिटिव। अगर वो लाइन आई तो पॉजिटिव, नहीं आई तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव आने का मतलब है प्रेग्नेंट है। तो वो जो टेस्ट है वो उसके लिए क्या इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है, ये जो HCG होता है यही उस टेस्ट का बेस है। तो अगर यूरिन में HCG है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर यूरिन में HCG प्रेजेंट नहीं है तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब ये HCG सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट विमेन के में ही बनता है और उसी के यूरिन में ये पाया जाता है, बाकी नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी में ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रेगनेंसी टेस्ट का आधार हो गया, प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन। ठीक है, और इस टेस्ट का नाम क्या है, ग्रेविनडेक्स टेस्ट, ग्रेविनडेक्स टेस्ट। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब हम आते हैं इसमें कितने फेजेस होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल, इसी को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को यूटराइन साइकिल भी बोल देते हैं, यूटराइन साइकिल। ठीक है। अब बेसिकली ह्यूमन बींग्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो तीन फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 को हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं इसी को, मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसको आप ब्लीडिंग फेज बोलो, मेंस्ट्रुअल फेज बोलो, एक ही बात है। जो फेज 2 होता है इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है, इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसी को हम प्रोलिफेरेटिव फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं, ये इसके अलग अलग नाम है। फिर है, अब इसको फॉलिकुलर फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फॉलिकल डेवलप होते हैं, नया फॉलिकल बनता है।
ब्लीडिंग फेज को ब्लीडिंग फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लड रिलीज होता है, ब्लड ब्लड निकलता है। और ल्यूटल फेज को, ल्यूटल फेज जो फेज 3 होता है उसको ल्यूटल फेज कहते हैं। और ल्यूटल, इसको ल्यूटल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटम बनता है और कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ल्यूटस ल्यूटल फेज। इसी को सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, इसी को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, इसी को प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको सिक्रेटरी फेज इसलिए कहा जाता है, ल्यूटल फेज को, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम यूट्राइन फ्लूइड सिक्रेट करता है। इसी को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फेज ओव्यूलेशन के बाद होता है। इसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल फेज से पहले होता है, ब्लीडिंग फेज से पहले वाला है, तो प्री मेंस्ट्रुअल। इसको प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है एज कंपेयर टू इस्ट्रोजन। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग की प्रोलिफेरेशन होता है और वो उसकी थिकनेस बढ़ती है। इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओव्यूलेशन से पहले होता है। इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लीडिंग फेज के बाद होता है। इस्ट्रोजेनिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हो गए इनके अलग अलग नाम। अब जो पहला फेज होता है जिसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ये बेसिकली 4 दिन का होता है और इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट डे से लेके फोर्थ डे तक। साइकिल की शुरुआत यहीं से होगी, तो इसका पहला दिन मतलब दिस इज फर्स्ट डे, और 4 दिन कंप्लीट होते होते फोर्थ डे तक चले जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा फेज होता है 10 दिन का, जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ये 5वें दिन से शुरू होके 14वें दिन तक होता है। फिर 14वें दिन पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होगा, और एग रिलीज होने के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा ल्यूटल फेज, दैट इज फेज 3। तो 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक, 14 दिन का ये पीरियड होता है, 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक होता है हमारा ल्यूटल फेज। फिर आते हैं स्पेशल इवेंट। तो इसमें स्पेशल इवेंट क्या होते हैं, तो मैं इसके पहला जो फेज है हमारा ब्लीडिंग फेज, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। इसी को हम मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस फेज में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया ब्लीडिंग फेज। अब आते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को, फॉलिकुलर फेज में जो स्पेशल इवेंट है वो है ग्रेफियन फॉलिकल का बनना। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी जो होगा वो ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो ग्रेफिन फॉलिकल, प्राइमरी से लेके ग्रेफिन फॉली तक का जो सफर है, इसी को, ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, इसी को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फिर क्या होगा, ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज होगा एट द एंड। तो इस फेज का जो एंड होता है, जो 14वां दिन होता है, 14th डे पे क्या होता है, एग रिलीज होता है ग्रेफिन फॉलिकल से। और जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज होगा, ग्रेफिन फॉलिकल बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटम। और फिर वहां से शुरुआत हो जाएगी हमारे थर्ड फेज की, जिसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटम जो है वो सिक्रेटरी नेचर बढ़ा देता है यूट्रस का। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब हम इन तीनों फेजेस के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ठीक है, इन तीनों फेजेस का अलग अलग वीडियो बनेगा डिटेल में। तो ये कंबाइंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है बेटा, ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड। Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.